शमून भाई एक बात बताइए, आपने बहुत ड्रामे किए, लड़ाई हो छोड़ दियो। मैं बड़ा कमिटेड आदमी। वेरी गुड। फिल्म थी वार, मैं उसकी शूट करवा रहा था जब मुझे विशाल भारद्वाज साहब का दिल्ली से फोन आया था। वो प्रियंका चोपड़ा के साथ मुझे कास्ट करना चाह रहे थे। जी, तो मैंने कहा था डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। उन्होंने कहा भाई वो प्रियंका चोपड़ा है। हाँ सही बात। आप कुछ भी नहीं। बच्चों को लेजी बनाने में मोबाइल का कितना किरदार है? उन्हीं मोबाइलों ने हमारे बच्चों को एजुकेट कितना किया। आपका ये शो बैठ के वो कहीं पहाड़ पे देख ले, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है बस उसके साथ आप काम ही नहीं करते? नकारा तरीन डायरेक्टर्स में से एक आदमी कहता हूँ मैं। अच्छा। जामी को। हाँ शमून भाई, मैंने सुना है आपने नादिर अली को चैलेंज किया है। आपने रजब को भी जवाब दिया। इन्होंने बदतमीजियां की। उसने एक दिन बैठ के बोला फहद के बारे में कि कौन फहद, यही डकी ने किया। उन्होंने भी उसी फॉलो किया, बुशरा अंसारी के बारे में बकवास कर दी। बुशरा अंसारी मुझे तो नहीं पता। अबे तू गोद में बैठा हुआ होता होगा ये ड्रामे जब तेरी नानी दादी सब देखते होंगे। शौक था या स्ट्रगल फेस किए इस इंडस्ट्री में आने के लिए? तो यार स्ट्रगल पैशन था, उसके लिए बसों पे भी चढ़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विकी खान और आप लोग देख रहे हैं विकीपीडिया शो। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ ले और हर रोल को अपनी पहचान बना ले। ना सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर भी कमाल के। हम अपने पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट शमून अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम शमून भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शमून भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आपके गेटअप अक्सर चेंज मिलते हैं, वो आप उसके लिए करते हैं, किरदार के लिए करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है कि आपको खुद से पसंद है यार अब इस गेटअप पे आना है, अब इस गेटअप पे आना है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना टोटली गेटअप चेंज कर देते हैं। यार मुझे लगता है कि एक एक्टर को ना क्योंकि उसको डिपेक्ट करना होता है मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को, तो एक ही आदमी बनकर आप कितनी दफ़ा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डिपेक्ट करें। जी। तो जब आपको ये मार्जिन मिलता है, असल में एक बात मैं बताऊं, मसला एक्टर्स के साथ ये होता है बेचारों के साथ कि वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं जी। कि कंटिन्यूएशन में फंसे होते हैं। ऐसा ही है 4 दिन इधर है, 3 दिन जी। उधर है। ऐसा ही है मैं काम करता हूँ कम, जी। मुझे कास्ट ही नहीं करते। जलती नहीं है ना ड्रामा। रीजन क्या है? आज तो खुल के बताएं, क्योंकि आपने कमाल की एक्टिंग की है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यार देखो, इसमें 2-3 वजह जी। एक वजह तो ये है कि मैं सिलेक्टिव हूँ, ठीक है। सही है। अब हर स्क्रिप्ट ना मुझसे किया भी नहीं जाता। ऐसा ही है। ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ एक आपकी एक ग्रुप होता है, एक लॉबी होती है जिसमें आपको उठना बैठना होता है, ठीक है। आप उस का हिस्सा नहीं होते जी। तो लोग आपको एक लोन वोल्फ की तरह देख रहे होते हैं, यार ये तो अपना ही कर रहा होता है कुछ ये वो। अब जो लोग आपको कंसेक्यूटिवली नजर आ रहे होते हैं उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो लोग मिलना जुलना। अच्छा, मैं खुद बहरिया में रहने लगा हूँ 7 साल से जी। तो मैं वैसे ही फॉरनर हो गया हूँ कराची वालों के लिए, तो फॉरनर है जी। ऐसा ही है। तो 2-3 ये वजूहत है कि एक तो आपका उठना बैठना जब रुक जाता है जी, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ साइड भी हो जाते हैं। दूसरा ये कि यार मुझसे हर स्क्रिप्ट नहीं किया जाता, नहीं किया। मैं ज़रा इस मामले में काहिल कह लो या चूजी कह लो। साल में 2 प्रोजेक्ट भी आए और वो अच्छे हों तो मेरे लिए वो काफ़ी होते हैं। आपने बात की थी गेटअप की। जी। गेटअप में मुझे इसलिए टाइम मिल जाता है कि देखें जब बंदा करी एक काम रहा होगा ना जी, तो उसके पास अगले ड्रामे में और इस वाले ड्रामे के बीच में जो गैप है, मैं अब गंजा हो जाऊं जी, तो मेरे पास अभी 6 महीने के मैं दोबारा बाल उगा लूं, ऐसा ही है, दाढ़ी रख लूंगा, ऐसा ही है। तो मेरे पास 6 महीने बाद ये चांस होगा कि यार मैं करीब 2 प्रोजेक्ट रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट रहा हूँ। तो लेकिन अब दौर चेंज हुआ है तो अब मजे के स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुए, तो ये है वजह। स्ट्रगल आपने की है या नहीं? मतलब कुछ होता है ना यार, मिल गया, शौक था या स्ट्रगल फेस की है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? पता नहीं, मुझे लगता है हमने जो स्ट्रगल की होती है वो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं। जी। हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा ही है। हर जगह। इवन आप भी अमेरिका में रहे हैं, आपने भी स्ट्रगल की होगी, होता है होगा। हमें लग रहा होता है हमने बड़ी स्ट्रगल की, ये किया वो किया। तो यार स्ट्रगल पैशन था, उसके लिए बसों पे भी चढ़े।
उसके लिए लटक के भी गए, तो स्ट्रगल तो की है। Struggle लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँ यार बस मैंने जो स्ट्रगल किया वो किसी ने नहीं की, मुझसे ज्यादा स्ट्रगल की भी होगी लोगों ने। किए लोगों ने। तो स्ट्रगल होती है। अगर पैशन पक्का है ना, अगर दिल में और दिमाग में एक बात आपके सवार हो जाए यार ये वाला काम करना है, तो फिर मैं कहता हूँ उसके लिए आप पहाड़ भी चढ़ जाते हो, आप समुद्र भी कूद जाते हो। तो इट्स अबाउट द पैशन। न्यू जनरेशन ना स्ट्रगल करना नहीं जानती है, पूरे पूरे दिन सोते हैं, पूरे पूरे दिन। आपने भी ये चीजें, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया पाकिस्तान का। कल ही की बात है, 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो हम कैसे आगे जाएंगे? अच्छा देखो, मुझे लगता है कि ये तो कोई स्पेशली बच्चा लग रहा है मुझे जो 8 बजे वाला है, तो इसके घर वालों का कसूर है, ये उसका कसूर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपने ये भी देखना है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी क्या हैं कि वो 8 बजे सो के उठ रहा है रात में, ठीक है ना। ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। जहां तक बात रही हसल की ना, देखो हसल और स्ट्रगल ये दो चीजें होती हैं। जो हमारा दौर था जी, उसमें ना चीजें एक्सेसिबल नहीं थी इतनी, ऐसा ही है ना। हमें जाना पड़ता था किसी चीज के लिए, हमें फोन करने पड़ते थे चीजों के लिए। जी जी। उसके बाद ये दौर आया जिसमें जेन जी जो है वो उसको एक्सेसिबिलिटी मिली, ठीक है। आज वो यहाँ से बैठ के व्हाट्सएप कॉल पे जर्मनी में बात कर सकते हैं। पहले आपको खत लिखने पड़ते थे, पहले आपको फोन करने पड़ते थे। कम्युनिकेशन सबसे पहले जो है उनके लिए आसान हुई। उसके बाद रीच टू नॉलेज। रीच टू नॉलेज क्या था कि हमें पहले जाके एनसाइक्लोपीडियाज खरीदनी पड़ती थी समझने के लिए कि दुनिया में कौन सी चीज क्या कर रही है। आज चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी पे वो जाते हैं, जार्विस पे जाते हैं, दे नो एंड दे कैन डू इट। हमारी एज का बंदा, यानी अगर मैं 50 हूँ तो मैं 50 आज ऐसा लग रहा हूँ, उनका 30 का बंदा ऐसा लगना शुरू हो गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी बड़े हो रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं, एजेड लग रहे हैं जल्दी। यानी अब जेन जी के 25-25 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ अंकल्स लग रहे हैं पहले से। ऐसा ही है। मैं सोचता हूँ क्यों? उसकी वजह दो है। एक तो देखो जो एक्सपोजर उनको दुनिया में बहुत ज्यादा चीजों का मिल गया। हमारे यहाँ की 19-18 साल की बच्ची, जब हमारी हम थे छोटे, और 18-19 साल की बच्चे, लड़कियां खास तौर पे, लड़कियां लगती थी बच्चियां। आज ना आप देखो 15-16 साल की उम्र से मेकअप्स, गेटअप्स, ये चीजें हो जाती हैं, which is not bad, but it is probably the trend of the time. अच्छा, इसमें आपकी मैं बात करता हूँ, सॉरी, इसमें बच्चों को लेजी बनाने में मोबाइल का कितना किरदार है, इंटरनेट का कितना किरदार है? देखो मुझे लगता है कि मोबाइल की वजह से जहां हम उसका ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उन्हीं मोबाइलों ने हमारे बच्चों को एजुकेट कितना किया। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अब गांव में, पहाड़ों पे, कहीं पे भी जाओ, चले जाओ, जिस बच्चे के पास मोबाइल है उस बच्चे के पास ये एक्सेसिबिलिटी है कि वो दुनिया की कोई वीडियो देख सकता है, वो यूट्यूब देख सकता है, आपका ये शो बैठ के वो कहीं पहाड़ पे देख ले, पूरी दुनिया में कहीं देख, गिलगित बल्तिस्तान में देख ले, सिंध में देख ले। ऐसा ही है। तो इट इज आवर पर्सपेक्टिव कि हम पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं कि बच्चा हमारा लेजी हो गया है। लेकिन कभी उसके साथ बैठे बच्चे के साथ और उससे पूछें कि तुमने जो ये मोबाइल पे इतना टाइम गुजार रहे हो, पूरे महीने में क्या ऐसी चीजें तुम मुझे सिखा सकते? सही। मेरे बच्चे से मैं पूछता हूँ, मेरी बेटी, हाँ, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ तुम मेरे टीचर हो, ऐसा ही, तुमने क्या सीखा इस पूरे महीने में जो मुझे बाबा को बता सकते? तो बैठ के ना मुझे बताते। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है आप सीधा करो और नजर रखो अपने बच्चों पर। लेकिन शम्भू भाई, आजकल ये भी तो है ना, ऐसा है, होता है अक्सर, माँ बाप मोबाइल देके ना छोड़ देते हैं, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ जी ली, मतलब कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया, वो जो चाहे कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी इस तरीके से उनको लेजी बना रहे हैं। यस, ऐसा है। तो ये कसूर हुआ ना फिर माँ बाप का। शम्भू भाई, एक बात बताइए, आपने बहुत ड्रामे किए, सही है, ऐसा हुआ बीच में कोई आपने ड्रामा आधा शूट हो गया हो, लड़ाई हो, छोड़ दिया हो, ऐसा हुआ जो आधा वो पूरा ड्रामा मतलब हुआ ही ना हो, ऐसा हुआ है कोई वाकया? नहीं वकास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 30 साल के उसमें ना, मेरे करियर में जी, मैंने बजाते खुद कोई ड्रामा कभी नहीं शट डाउन किया। अच्छा, वेरी गुड। मैं बड़ा कमिटेड आदमी, वेरी गुड, और इस कमिटमेंट की लेवल ये है मेरी कि मैं कभी कभी नुकसान भी उठाता हूँ। अच्छा। और उस नुकसान में ये भी हुआ मेरे साथ कि मैं एक फिल्म थी वार मैं कर रहा था, जी जी, 2014 में, जी जी जी, हाँ देखिए ये मैंने, तो माशाल्लाह वो फिल्म ने बड़ा इंटरनेशनल वो गेन किया था। मैं उसकी शूट करवा रहा था जब मुझे विशाल भारद्वाज साहब का दिल्ली से फोन आया था। अच्छा। और ये मैं मिडिल ऑफ द शूट में था। अच्छा। तो विशाल भारद्वाज में जिन्होंने इश्किया की है और वो सारी फिल्में इन्होंने बड़ी बड़ी की है, वो प्रियंका चोपड़ा के साथ मुझे कास्ट करना चाह रहे थे। जी, सात खून माफ फिल्म का नाम था, सात खून माफ।
तो मेरी कमिटमेंट ये थी कि मैंने सिर्फ ये सोचा, मैंने कहा अल्लाह मियां ने मुझे जो इतना बड़ा चांस दिया हुआ है बाहर में, मैं इस वक्त क्या लालची होके इसको छोड़ दूं और मैं बीच में छोड़ के चला जाऊं कल को इंडिया, और इंडिया जाके मैं काम करूं, कल को खुदा न खास्ता अल्लाह मियां वहाँ नाराज हो जाए मुझसे किसी बात पे, मेरा वो काम भी खराब, ये भी खराब, मेरा काम ये भी खराब, ये भी खराब। क्योंकि जो जगह, जो फाउंडेशन आपको इज्जत दे रही है ना, पहले तो सबसे पहले उसका मसला निपटाओ, उसका निपटाओ, फिर जाओ उधर। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। जैसे हमारा घर होता है, जी जी, हम अपने घर को आग लगा के तो नहीं बराबर में रोशनी नहीं, करेंगे ना ऐसा यार। ही है, तो मैंने सोची ये बात, मुझे लोगों ने बहुत सुनाई, जी यार प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म थी, आपका कैरियर, मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों मैंने ना कर दी, और मैंने कुछ ना भी नहीं की थी, मैंने कहा था डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, जी। उन्होंने कहा भाई वो प्रियंका चोपड़ा है, हाँ सही बात, आप कुछ भी नहीं, सही ऐसा गया। हाँ, मतलब मजाक में उन्होंने, विशाल साहब ने नहीं कहा, हसन भाई अच्छा, मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा यार शमून तुम, अब मैं क्या बोलूं प्रियंका को, जी शमून साहब के लिए वेट करो, मैं कहा हाँ, कहते हैं यार कम ऑन यार, अब तुम शमून हो वो प्रियंका है, इंडिया का नाम भी भरा है ना, लेकिन आप देखिए ना अल्लाह ने क्या करनी थी कि वो सारी चीजें शट डाउन हुई। आज फवाद जैसा स्टार भी, माहिरा जैसी स्टार भी, अली जफर जैसे लोग भी आज वापस अपने मुल्क में हैं। तो मैं तो जहां भी जाता हूं और ये सवाल मुझसे किया जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने एक्टर्स की इसलिए इज्जत करो कि उनका कोई कसूर नहीं, कोई कसूर, वो आपका नाम ही रोशन करने जाते हैं, और अगर उनको दोबारा भी बुलाया जाता है तो उनकी सरकार बुलाती है, मतलब सरकार की वजह से इजाजत मिलती है तो आते हैं। ऐसा ही है, परमिशन नहीं मिले तो जा ही नहीं सकते ना, आपको वीजा ही नहीं लगे, इम्पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद जेलसी शुरू हो जाती है। ये तो देखा जाए हमारी जीत है कि हमारा फवाद खान जाता है पूरे इंडिया के एक्टरों को हिला देता है। अभी एक और फिल्म आ रही है उसकी जी ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि बस पर्सपेक्टिव की बात है दादा। शमून भाई ये बताइए, आप कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ बार बार काम करना चाहिए, और कौन सा ऐसा डायरेक्टर है बस उसके साथ आप काम ही नहीं करना? यार कौन सा ऐसा डायरेक्टर है, मैं बिलाल लशारी के साथ बहुत कंफर्टेबल था। और बहुत कम ऐसे डायरेक्टर मिलते हैं जिनके साथ आपकी ना एक कनेक्शन बनती है जी। उसके साथ मुझे है कि एक आध अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। और जो नई जिनके साथ करना चाहिए वो बहुत लंबी लिस्ट है वकास, उसके लिए ना एक अलग शो पूरा चले इसको यही रहने देते हैं, इसको साइडलाइन कर। मैं क्या कहना चाहो तो मैं कह देता हूँ, मैं जामी के साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करना। जामी के साथ मतलब वो आपकी टॉप लिस्ट में? यस मेरे टॉप लिस्ट में है, नकारा तरीन डायरेक्टर्स में से एक आदमी कहता हूँ मैं। अच्छा। जामी को, हाँ। तो जामी ये कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाए उसने? उन्होंने O21 एक फिल्म बनाई थी जिसपे मुझे कास्ट किया था। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस फिल्म पे खुद ही, वो जबकि उनके सिर्फ कैमरे वैमरे जाते थे उसमें, अच्छा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ चालाकियां करके उस फिल्म को टेक ओवर करके, अच्छा, उस फिल्म को जो बन गई थी फिल्म उसको पूरा डिलीट करके उन्होंने एक नई फिल्म बनाई जिसमें से मुझे काट दिया। अच्छा। हाँ, तो उसमें से मुझे इसलिए काट दिया कि उनको फंडिंग कहीं से ऐसी जगह से आ रही थी जहाँ से वो चाह रहे थे कि मैं ना हूँ उस फिल्म में। समझ रहे ना? तो वो ऐसी जगह से फंडिंग आ रही थी, आखिर में वही बात आ गई PR पे लास्ट में इसमें ना। तो उन्होंने फंडिंग उन्होंने ऐसी की, किसी ने उन्होंने कहा भाई शमून को कम कर दो तो मैं पैसे डाल देता हूँ, मतलब वो इन्वेस्टमेंट की बात, बस खत्म। तो मैंने, जब आदमी इतना छोटा हो जाए तो फिर ऐसे, और फिर क्या हुआ, उस फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया। नियत सही नहीं थी। तो बदनीयत लोगों के साथ मैं नहीं काम करता, इसलिए भी मैं कम काम कर पाता हूँ। समझ गया। शमून भाई ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्या कहते आजकल हम लोग जो ड्रामे बना रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं? और आप आजकल ड्रामे TV में आ भी रहे हैं, वो जो ड्रामे को पॉइंट देते हैं, क्या देते हैं वो शो मैंने एक दो रील्स देखी है, लेकिन हम सही डायरेक्शन में है या नहीं? सिर्फ ग्लैमर के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या उतरती है? सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की, ग्लैमर, पैसा, गाड़ी, 6-7 चीजें। असल हमारा जो नाम था वो कहाँ है? जिस ड्रामों की तुम बात कर रहे हो उन ड्रामों को भी मेरे ख्याल में 30 साल तो हो गए, चल मतलब 30 साल पहले आते। जी ऐसा ही है। अच्छा, ऑप्शंस कम थी, पाकिस्तान का अपना एक स्टेशन था, उसके बाद फिर NTM आया, फिर दीगर चैनल्स आना शुरू हुए। तो एक तो हम बड़े फोकस थे, जितना भी आर्ट फॉर्म था वो एक प्लेटफॉर्म पे PTV जैसी जगह पे था, और पढ़े लिखे लोगों को डाला जाता था एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स। आज भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन हुआ क्या कि ट्रेंड्स के साथ साथ ना, यानी जैसे जैसे दुनिया को एक्सेस मिलती गई दुनिया देखने की, आज मैं यहाँ से बैठ के कोरियन देख सकता हूँ। ऐसा ही है। आपने 15 साल पहले कोरियन नहीं होता जिंदगी में कि कभी आप कोरियन का भी ड्रामा, आपको यार कोरिया क्या, कोरिया आज कोरिया लीड कर रहा है। सही। फिर एक दौर आया टर्किश आया ड्रामा, आया पाकिस्तान में, छा गया। क्यों?
ये कसूर मेकर्स का है या फिर ऑडियंस की चॉइसेस हैं। जब आपको दुनिया में मुख्तलिफ फ्लेवर्स में, एक टेबल है जी उस टेबल पे आपने पाकिस्तानी खाना, चाइनीज खाना, इटालियन खाना, अरबी खाना रखा हुआ है, जी, तो अब मेरी मर्जी है ना मैं अपने प्लेट में क्या डालूं। ऐसा ही है। मैं अरबी खाना चाहता हूँ, मैं टर्किश खाना चाहता हूँ, ऐसे बफे लग गया, बुफे लग गया। समझ गया। तो जब बुफे अवेलेबल हुआ जी, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज चुनना शुरू कर दी। यार मुझे कोरियन पसंद है, मुझे टर्किश पसंद है, मुझे पाकिस्तानी पसंद है। उसमें क्या हुआ, आपकी ऑडियंस एक डेवलप होना शुरू हुई, ऐसा ही है। जो अब इंटरनेशनल लेवल की चीजें देखना चाहती थी। अब वो रोती बिस्कुटी ड्रामे हैं, बहुत ज्यादा इसमें ज्ञान हो, वो बातें नहीं सुनना चाहते। अब लोग देखना चाहते। देखो ये समझो कि टीवी जो है ना जी, ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि घरों में होता है, सही। और 90% वो लोग देख रहे होते हैं जो बेचारे मतलब मिडिल क्लास में कह लो, लोअर मिडिल क्लास में, या उनसे नीचे के लोग, उनकी बेचारों की सस्ती तरीन एंटरटेनमेंट वही है। ऐसा ही है। वो सिनेमा के टिकट्स नहीं ले सकते, वो थिएटर्स नहीं जा सकते, वो घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो अब चक्कर क्या है कि उस आदमी को जो गरीब है, जी, जिसके घर में मिसाल के तौर पर कह लो पंखा भी नहीं लगा, सही। झोपड़ी में रह रहा है, वो टीवी देख रहा है और एक बड़ा बंगला उसको देखने को मिल रहा है, उसको एक बड़ा बेडरूम देखने को मिल रहा है, उसको एक बड़ी गाड़ी के सैर हो रही है गाड़ी में, वो उस दुनिया में चला जाता है कि यार मैं इधर हूँ, सही। वरना मैं कैसे घुसूंगा इस घर में, ऐसा ही है। मैं कैसे ये कपड़े पहनूंगी कभी जिंदगी में, मैं किसी को पहना हुआ देख लेती हूँ। तो आपके लिए वो जो सारे सिंबल्स हैं वो कैरियर्स बन जाते हैं, कैरियर बन जाता है। या कैरियर है मेरे आइडियल हो गया। अब ये हानिया आमिर मुझे क्यों अच्छी लग रही है, मेरे टाइप के कपड़े पहन रही है, मैं ऐसा पहनना चाहती हूँ। ये फलाना अली रजा मेरा क्यों हीरो है, इसका बाल यार वैसे मेरे बाल ऐसे होते हैं, बॉडी बने। तो आइडियलिज्म जो है ना वो कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा खत्म। तो आपने इस पे काम शुरू कर दिया है? जी जी, मुझे पता चला है। कहाँ तक आपका काम पहुंचा इसमें? यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फकास अवार्ड मिले हैं। अच्छा, मैं पायनियर हूँ एआई फिल्म मेकिंग का। अच्छा, जबरदस्त। एआई पे बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिल्म मेकिंग में किसी ने अभी टांग नहीं अड़ाई। तो मैंने फिर स्टैंड बाय रहा 6 महीने, और अब जो है मैंने दोबारा से जून जुलाई में जाके दोबारा सेटअप किया। अब बहुत सारी ऐसे टूल्स आ गए जिसमें जो आप सोचना चाहते हैं, जो क्वालिटी आप डेवलप करना चाहते हैं, वो सामने आ जाएगी। मतलब फ्यूचर आने वाले दौर में यही है बॉस, यही है। हाँ, अब तो देखो ना हर आदमी फिल्म मेकर बन सकता है। जी जी। हॉलीवुड ऑटोमेटिकली अब बैठना शुरू हो गया। बॉलीवुड का नाम अब आप देखो वो नहीं रहा जो 15 साल पहले था। ऐसा ही है, बहुत सिनेमा बंद हुए, बहुत। तो क्या है, अब कोविड ने एक आदत डाल दी आपको कि आप घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे चीजें देख सकते हैं। जी। अच्छा शौक भाई, इस बात से ये बताएं, मेरी ख्वाहिश है ऐसा प्रोजेक्ट करने की। हाँ। मैं इसमें लगा हुआ हूँ। हमारे में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है, तो ये करना, अब जैसे कोई करना भी चाहेगा ना वो कर नहीं सकता। अगर कोई करना चाहता है, इतनी बड़ी सीरीज लाना चाहता है, हमारे पास वो सहूलतें ही नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये हुआ कि अर्ली स्टेजेस जी। में जब मैंने काम शुरू किया था, उसके कुछ अरसे के बाद ना मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे एक्सपोज किया जहाँ मेरे अंडर में ना 50-50, 60-60 बंदा एक कमांड पे चलता था। अच्छा, वेरी गुड। मैंने इलेक्शन टोबैको के लिए मॉर्विन एक सिगरेट हुआ करता था, उसका एक बहुत बड़ा शो बाली में किया, और मैं हार्डली 22-23 साल का। तो मेरे साथ ना दादा 26 से 27 बंदों का यूनिट हर वक्त, कैमरामैन थे, ये वो, तो हम 30-35 लोग होते थे। अगला शो किया सनसिल्क के लिए मैंने, इलेक्शन का, उनका यूनिलीवर्स का, उसके नीचे 50 बंदे थे, उसमें गोरे भी थे। अब जब आपको ये कमांड आ जाती है ना 22, 24, 25 साल में, यार 50 बंदा एक साथ लेकर चल रहे हैं जी, तो होता क्या है कि आप फिर एक ट्रेनिंग का तरीका निकालते हो। अब मैं छोटा था, मुझसे बड़े थे सारे जी, लेकिन मुझे पता था मैं कैप्टन मैं हूँ। कैप्टन वो बाबा भी बैठ मुड़ के ना गोरा मेरी तरफ देखा, सो व्हाट्स योर प्लान, तो मैं कहता रहा लेट मी गिव यू द प्लान। मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, उसका नाम था खौला बिन्त असफर। वो शायद आपने कभी कहानी सुनी हो, हजरत खौला थी जी, ठीक है। और मैं बड़ा इन चीजों में ना बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर इस्लामिक, वो जमाना था जिस वक्त खवातीन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। खालिद अपना उस जमाने में हमने, यानी उस जमाने की हमने जॉर्डन की कहानी उठाई कि यार एक ऐसी प्रॉफिट गुजरी है औरत जिन्होंने बाकायदा बड़े बड़े जंगे लड़ी, ठीक है। अब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा यार मुझे बनानी है, मैं किससे बात करूं? तो तुम यकीन करो पाकिस्तान से तो मुझे कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे जॉर्डन ने बाकायदा एक लेटर भेजा कि यार अगर आप लोग चाहते हैं तो हम अपनी लोकेशंस आपके लिए खोल दें, अवेलेबल कर देते हैं। बड़ी बात है। तो अब मुझे क्या था, मैंने कहा यार इस पे फाइनेंसेस चाहिए। देखो बात क्या है, कैप्टन होता है सब कुछ, सही,
एक आदमी है जो शूट पर जाता है एज ए डायरेक्टर और जी। जाके कुर्सी पे बैठ जाता है, अपना मोबाइल निकालता है, बैठा हुआ है, जी यार वहां लाइटिंग कर दो, सर लाइटिंग हो गई, रोल कर दो, कट कर दो, ये डायरेक्टर है? मुझे बताएं यार, ये तो कैमरामैन, असिस्टेंट और एक्टर खुद कर ले, तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम है डिटेल्स पे बात करना है, डिटेल्स वकार भाई इधर देखो, वकार भाई इधर देखो, ये करो, वो करो, ये करो। क्यों? ये डायरेक्शन ही तो सब कुछ बिकेगी, ऐसा ही है। वरना तो जॉब है ही नहीं है। देखा जाए तो असिस्टेंट है, असिस्टेंट फोन करेगा, एक्टर को बुलाएगा, कैमरामैन को बोलो यार यहाँ लाइट कर दें अच्छी सी। शमून भाई, मैंने सुना है आपने नादिर अली को चैलेंज किया है कि उसको आपके सवालों के जवाब देना है। ऐसा किया हुआ मुझे पूरा वाकया नहीं पता। और मेरा दूसरा इसी में ये सवाल बनता है, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आपने रजब भट्ट को भी जवाब दिया, उससे बोलने से उसकी तो हाइप और ऊपर जाएगी ना, इसमें आप क्या कहते हैं? और आपने जवाब दिया उसको वीडियो में। अच्छा मुझे बताओ, जी अभी रजब भट्ट का है, ऊपर है नीचे है? ऊपर ही है। मुझे तो नहीं नजर आता कहीं। जब से वो जवाब मिले हैं, जी जिंदगी बर्बाद हो गई है। देखो जी मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, इंसान को अल्लाह ताला ना बहुत शोहरत भी देता है, बहुत पैसा भी देता है। जी। इट इज हेयर इन दिस वर्ल्ड, जी। सारा आपके नसीब का पैसा, शोहरत, नाम सब यहाँ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। जी आप सही डायरेक्शन में जाओ, आपको मिल जाता है। अल्लाह मियां ने रजब को, ये डकी भाई को, जी इनके हिस्से की इज्जत दौलत दे दी। दे दी। जब आप दूसरे की उतारने पे आओगे ना, तो फिर अल्लाह ताला को वहां नाराजगी शुरू हो जाती है। तकब्बुर एक सबसे बड़ी दुश्मनी है अल्लाह ताला की, जी। तकब्बुर से। जी वो फरौन के अंदर हो, किसी में वो भी। रोमन एम्पायर के अंदर हो, वो किसी के अंदर, जी ठीक है। वो अभी रिसेंटली आप इसराइल की हालत देख रहे हो, जी। तकब्बुर है, तकब्बुर है। इतना बच्चा मार दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी वो खड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला उसको बुरा मानता है। जी इन्होंने बदतमीजियां की हैं। इन्होंने पहली बात रजब ने, मैं तो कब बोला, रजब मैं फॉलो भी नहीं करता था, मुझे जी। पता भी है, मैं उस टाइप का कंटेंट देखने वाला बंदा भी नहीं हूँ कि घरों में कैमरे घुसे हुए हैं और पता नहीं क्या कचरा हो रहा था। उसने एक दिन बैठ के बोला फहाद के बारे में कि कौन फहाद। ये जुमला मुझे जाके लगा, मैंने कहा फहाद एक आदमी जो नीचे से उठ के आया और उसने अपना नाम बना दिया पाकिस्तान में, और इज्जत जिसकी जो है बॉस, वो मेरा दुश्मन भी होगा ना, मैं उस तरह का आदमी हूँ, तो मेरे दुश्मन हो ना, और तुम्हारा अल्लाह ताला ने तुम्हें नाम दिया हुआ है, मैं उस नाम की रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। मेरी तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह साथी है वो। हाँ, लेकिन बात क्या है कि तुम्हें इज्जत जो अल्लाह मियां ने दी हुई है, वो आप नहीं बिगाड़ सकते। वो आप नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मैं चैलेंज कर दूं उसको एक दिन कि नहीं यार वकास झूठ बोलता है, ऐसा नहीं, चलो ये बड़ी अलग बात है। इन्होंने बदतमीजियां शुरू की। कौन? फहाद मुस्तफा। उस पर मैंने जवाब दिया जी जी कि बेटे कौन फहाद मुस्तफा, ये आज मुझे बताओ, रजब को भागना क्यों पड़ा शहर मुल्क से? उसको दरबदर क्यों होना पड़ गया? उसके घर वालों को रोना क्यों पड़ गया है? उसके बाद वापस आता है तो उस पे केसेस हो जाते हैं, दर्जनों केसेस है ना, दर्जनों केस। अभी फिर ये केस हुआ, तो ये टॉप तो ना हुआ। ये कैसा टॉप है? बट उसके टॉप लिहाज तो होता है से सुकून से, नहीं उसके लिहाज से दादा एक मुजरिम है। हाँ। अब आप कहो जी ये जो नेतन्याहू है ये इस वक्त टॉप पर है, और टॉप पे तो गालियां खा रहा है वो। बात ये टॉप तो होता है पीसफुल टॉप, पीसफुल पीसफुल टॉप, रिस्पेक्ट वाला, रिस्पेक्ट वाला, जी, इज्जत वाला टॉप होता है मेरे हिसाब से। ये तो जिल्लत वाला टॉप है कि हर कोई गाली दे रहा है, हर कोई बदतमीजी कर रहा है तुम्हारे बारे में, हर कोई तुम्हारे घर वालों को चार बातें सुना रहा है। हम तो नहीं कहते, मैंने तो दुआ दी थी उसको। सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह कहने के बाद ये कहा था, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर वालों को इज्जत दे, आफियत दे, और दुआ है कि तुम मजीद पैसा कमाओ, लेकिन अपने इस तकब्बुर को खत्म करो। यही डकी ने किया, उन्होंने भी उसी फॉलो किया। बुशरा अंसारी के बारे में बकवास कर दी। बुशरा अंसारी मुझे तो नहीं पता, अबे तू गोद में बैठा हुआ होता होगा, ये ड्रामे जब तेरी नानी दादी सब देख रहे होते होंगे। आज तक बुशरा अंसारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों को मैंने जवाब दिया। सही। नादिर अली मुझे नहीं याद कौन सा किस्सा था, नादिर अली वाला कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इसीलिए हुआ होगा वकास कि मुझे बदतमीजी नहीं पसंद, और अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है ना जी, अब उसको बरकरार। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है शमून भाई, वो उसने आपको नहीं कहा, लेकिन आपने किसी और के लिए अल्फाज उठाए। हाँ, और लेकिन फहाद मुस्तफा ने खुद जवाब नहीं दिया, उसने नहीं मुंह लगाया ना। हाँ, तो बात क्या है, अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी इज्जत को कहीं पे जो है वो बचाऊं। हाँ, ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि वकास एक अच्छा इंसान है या एक मेहनती इंसान है। अब वकास खुद नहीं ये बात बोलना चाह रहा या मुंह नहीं लगना चाह रहा उसके, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो है ना जवाब दूं। तो उससे ये पता चलता है कि यकजहती भी है, और मोहब्बत है और रिस्पेक्ट है। जबकि मैं फहाद के साथ कोई काम नहीं किया मैंने। अच्छा, कोई काम? मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले एक
ड्रामे में हमारे 2 सीन हुए थे, आज तक मैंने उसके साथ काम अच्छा। किया ना, उसके प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया ना, मैं इस वजह से करता हूँ ये बातें कि मुझे कास्ट कर ले। समझ गया। बुशरा अंसारी से मेरा क्या बात क्या तो वो तो कोई मेरी producer बड़ी भी है नहीं वो। हाँ। उनका फोन आया मेरे पास बुशरा जी का, उन्होंने आधा घंटा मेरा थैंक यू किया। कहती है मुझे ये पता चला कि मेरे मुजाहिद मौजूद हैं, मेरे सिपाही मौजूद है, सिपाही मौजूद है जवाब देने के लिए। ये जवाब मिलना मेरे लिए बड़ी बात थी कि बुशरा आपा को ये पता है कि उसके छोटे भाई की शक्ल पे या उनके मतलब उनके परिस्तारों की शक्ल में मैं हूँ मौजूद, और हम जैसे बहुत सारे लोग। लेकिन तुम खुद देखो वकास, आज रजब के ना वो वीडियोस वैसे आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे, ना डकी भाई की वो वैल्यू रही जो, ठीक है ना, आज मारे मारे फिर रहे हो। और मेरा अल्फाज थे उस ग्रुप उस वीडियो में कि जिस दिन ये YouTube बंद हो गया उस दिन अपनी पहचान के लिए मारे मारे फिरोगे। 15 दिन के अंदर अंदर वो हो गया कि तुम भाग गए पाकिस्तान से, ऐसा ही हुआ है, वापस आए हो, अब तुम पे केसेस चल रहे हैं, ये हो रहा है। दर्जनों केसेस चल रहे हैं। ये क्या तुम अपने बच्चे को बोलोगे कि तुम रजब भट्ट को फॉलो करो? कभी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे ना। मैं नहीं बोलूंगा। तुम ये तो नहीं चाहोगे कि 25 साल की उम्र में जाके इस पे केसेस चल रहे हो, अल्लाह ना करे, है ना, रेप का केस उस पे चल रहा अल्लाह है, ना करे। पता नहीं कैसे कैसे केसेस उन लोगों पे चल रहे हैं, चीटिंग के केसेस उनके ऊपर हैं। जकी भाई ने खुद एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया, रील्स में एक उसने खुद मेंशन, बोलता मैं एक गाड़ी लेता हूँ उससे दिल भर जाता है। वो चीज वो जब तक नहीं आती ना दिल नहीं भरता, आ जाती है बस उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो मैंने बोला यार सब कुछ है, सुकून नहीं है इसका मतलब। तो सुकून नहीं है ना, तो मुझे देखो ना, तो इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन है, यानी जो फाइनल आपका जो मकाम है वो नहीं है बात, वो सफर है जिसका मजा है। सफर है वो जो पहुंचना का प्रोसेस है ना, चढ़ना, स्ट्रगल करना, जिस वक्त मेरे साथ भी होता है और हर आदमी का ही है। आपका ये बच्चा, आपकी बेगम, आपके कोई भी, आपकी वालदा हो सकता है कोई चीज मांगे और वो मांगते रहे, जब आप उनको दे देंगे 5 दिन 10 दिन के बाद उस चीज की अहमियत खत्म हो जाती है। अब वो पड़ी भी है चीज, यार अभी तो तू मर रहा था कि तुझे आईपैड चाहिए, तुझे आईफोन चाहिए, अब क्या हुआ? हो गया। अब क्या, उसके अंदर एक नई जुस्तजू शुरू हो गई, नई चीज के लिए, नई चीज चाहिए। तो होता क्या है कि हम नाशुक्री के जुमरे में आ जाते हैं। एक ड्रामा अच्छा कितने में बन जाता है? बेहतरीन, जैसे नॉर्मल ड्रामा होता है, अच्छा हो, आप उसका मियार भी ना गिरा हो और मियार बहुत ज्यादा मीडियम, कितना इन्वेस्टमेंट होती है आज के दौर में? मुझे लगता है 1-1.5 करोड़ रुपए में ना अच्छा ड्रामा जिसमें सारे ट्रैक्स में अच्छे एक्टर्स आपने जमा कर लिए हो। ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम बता। हाँ, मतलब 1.5 कितनी किस्तों का? 26 किस्तों का एक ड्रामा 1.5 करोड़ रुपए में बन जाता है। अच्छा, 1.5 करोड़ अगर बंदा लगा दे तो रिटर्न कितने चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न ले लेता है? देखो वो तो रिस्क फैक्टर कितना होता है? रिस्क फैक्टर मुझे लगता है कि अगर आपने असल में ना ड्रामा चलने के बाद नहीं, ड्रामा चलने से पहले सारी डीलें हो चुकी हैं। अच्छा, ये बता दूं, फिल्म में ये होता है ना कि फिल्म लगती है तो डिसाइड होता है कि अब कितने लोग आए, कितने। अच्छा, ड्रामा लगने से पहले डिसाइड हो जाता है? बिकॉज़ बायर आपसे टेक्निकली एक तो आपसे अब लेना बंद कर दिया लोगों ने ड्रामा। अच्छा। अब वो कोशिश करते हैं कि अंदर ही के जो लोग हैं उनसे ही ड्रामा बनवाएं और अपने ही प्रोडक्शन हाउसेस से करें, उससे पैसा बहुत बचता है। बाहर से बनाने वाले लोगों को ना अब वो वेलकम भी नहीं कर रहे। यही मुझे आपने ये सही कहा, मुझे एक और ने भी कहा था, ये टीपू साहब आए थे, अदनान टीपू, उन्होंने, लेकिन यार एक बंदा घुसना चाह रहा है, वो क्या करेगा? वो तो अब घुसने ही नहीं देते। अगर आपकी पीआर नहीं है तो वो पैसा भी लगाए तो कैसे लगाए? वो आपको पैसा मुख्तलिफ चीजों से लगाते हुए आना होगा। वो आपको देखो एक नाम तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले वो जानना चाहते हैं, बात पैसा नहीं है, पैसा उनके पास भी बहुत है। वो चाहते ही हैं कि वो पहले आपकी सर्विसेज देख सकें कि आप एज प्रोड्यूसर कितने एलिजिबल हैं और कितने पक्के हैं। देखो मुख्तलिफ किस्म के प्रोड्यूसर्स आते हैं इंडस्ट्री में, 2-3 किस्म के होते हैं। एक शौकीन होते हैं, ठीक है, उनको हीरोइन के साथ बैठना है, खाना है, पीना है, घूमना फिरना, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, ड्रामा से मतलब ही नहीं है ना। अब तुम उनमें से तो नहीं हो। अल्लाह ना करे। मेरा तो ये है कि मेरे को तो वाले ग्लैमर वाले ड्रामे नहीं पसंद। और दूसरा होता है वो बंदा जो कहता है कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी शोहरत चाहिए, मेरा पैसा लग जाए, ये एक साइकिल शुरू हो जाए, और अगर पैसा वापस आ जाए तो ठीक है, वरना ये कि मुझे शोहरत मिल गई, मैं नाम ले लिया। एक होता है जो कम्प्लीटली पैसे के लिए आता है, वो कहता है भाई 10 रुपए लगा रहा हूँ, मुझे 15 चाहिए। प्योर बिजनेस जी। अब इन तीनों को असेस करना बड़ा मुश्किल काम है, इनमें से कौन सा है। लोग आते तो हैं एक ही तरह स्टाइल में, लेकिन आगे जाके वो किस रूट पे चले जाते हैं वो नहीं पता होता। हाँ, ये जो अय्याश टाइप प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने ज्यादा तबाही मचाई। अच्छा, औरतों के चक्करों में आ गए, अय्याशी के चक्कर में आ गए, पार्टियों के चक्कर में आ गए, पैसा बहुत था। ड्रामा जो है वो 2-2 साल पड़ा हुआ है,
उसकी कास्ट के साथ मजे हो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है शुभम भाई अपने पाकिस्तान में रियल में? जी सीरियसली में होता है? बड़े बड़े अच्छा। नामों ने तबाह किया ये अच्छा। चीज़। जी। और मेरी बड़ी इख्तलाफ होता था, मैं कहता था यार फाइनेंसर का पैसा बर्बाद हो रहा है, फाइनेंसर की जो एक एलिजिबिलिटी है वो बर्बाद कर देते हैं लोग। तो आप पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जी, और अपना नाम बना और अगर आपने डायरेक्ट आना है आप फिल्म पर आए, फिल्म पर आए और फिल्म को 3 करोड़ रुपए से ऊपर ना लेके जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 3 के अंदर अंदर कोशिश करें फिल्म बना लें, उससे रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है और दुनिया में आपकी हाइप बड़ी बनती है। अभी आपको करना पड़ता है अपना कॉन्सेप्ट, अपने पैसे, ये 2 चीजें लेके आप चैनल के पास चले जाओ, बोलो भाई मैं 50% जेवी कर रहा हूँ, जेवी जॉइंट वेंचर। अच्छा जॉइंट, अच्छा उनका 50% वो एज ए ओनर है, 50% जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। 50 रुपए मैं डाल रहा हूँ, 50 रुपए आप डालो, ज्वाइन कर लेते हैं और कंटेंट देख लो, कंटेंट आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उनको क्या होता है, थोड़ी लिवरेज मिलती है कि चलो यार मुझे 100 के 100 रुपए मुझे नहीं लगाने किसी के ऊपर, एक बंदा 50 रुपए अपने लेकर आ रहा है। तो ये, लेकिन ये सब ताल्लुकात पे होता पीआर है, पे होता है, पीआर पे होता है, आपकी कनेक्शंस होनी चाहिए इन द राइट विद द राइट पीपल। कंटेंट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। अच्छा। और वो सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये ड्रामा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये है। शमून भाई, अब हमारे पाकिस्तान में अभी 2 फिल्म रिलीज हुई, बड़ी सुपरहिट गई, एक थी दीमक, एक थी लव गुरु। सिनेमा को राइवल हुआ, क्या कहते हैं इस पे आप? बिल्कुल हुआ। और बहुत अरसे से कंफ्यूजन है लोगों को कि जी सिनेमा मर गया है, सिनेमा खत्म हो गया। तो जब मौलजट आई थी जी, और वो 1000 करोड़ का बिजनेस उसने उठाया जी, तो मैं पूछता था ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना यार, हकीकत है। अच्छी फिल्म बना लो, अच्छी फिल्म बना लो, अभी भी आ जाएगा। दूसरा फिर ये था कि नहीं यार फिल्म पे बजट ज्यादा है, तो बजट की वजह से फिल्म जो है वो 1000 करोड़ कमा गई। जी, धीमक आई राफे राशदी की, जी, एक घर में बनी हुई 3.5-4 करोड़ रुपए की फिल्म है। मेजर 3 एक्टर्स हैं, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और समीना पीरजादा। जी, ऐसा ही अच्छी तरह बनी हुई फिल्म है, समझदारी से बनी हुई फिल्म है। होंगे उसमें फ्लॉज, पहली फिल्म है, अब आखिरी फिल्म नहीं है राफे राशदी की। जी, जी, फ्लॉज हो सकते अच्छा हैं। पहली फिल्म है? पहली फिल्म है। अच्छा, टेक्निकली जो बड़े लेवल की फिल्म उसकी आई है पहली है, तो भाई फ्लॉज हो सकते हैं, बंदे को मार्जिन दो, हो सकता है वो अपनी तीसरी फिल्म बहुत आला बना दे। लेकिन पहली फिल्म के लिए आज 10 करोड़ रुपए को वो हिट कर गई। हमारी छोटी मार्केट है, हमारी इंडिया वाली मार्केट तो है नहीं कि 200 करोड़ की फिल्म बनती है तो 3000 करोड़ कमाती है, वो तो है नहीं। सही है। तो भाई 4 करोड़ रुपए लगा के अगर 10 करोड़ रुपए वो पहुंच गई है दूसरे वीक में, तो बड़ी बात, तो पैसे वापस आ डबल हो गए, डबल से ज्यादा। एक घर में बनाई, एक घर में बनाई है, कोई नहीं, गाने नहीं है, कोई खामखा के आइटम नंबर्स नहीं है। दूसरी तरफ हुमायूं है, हुमायूं लोग जितनी भी बातें करते रहे, बुढ़ा हो गया, ये हो गया, यूं अंकल हो गए, भाई तुम लोग सिनेमा जा रहे हो, उसका यही काम था, बस वो ले आया अपने काम पे, सक्सेस हो गया, लेकर आ गया, बात खत्म हो गई। अब आप कितना देखो, सोशल मीडिया ना बटा हुआ है, ये जितनी बातें लोग बैठ के सोशल मीडिया पे करते हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा मुनाफिक होते हैं। अच्छा। ये सिर्फ कॉमेडी के चक्कर में और लाइक्स के चक्कर में वहाँ बातें जरूर करते हैं, उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा टिकट जाके खुद ही लेंगे। और जो कह रहा होगा ना दादा ये देखनी है, कद्दू वो जाता ही नहीं है, वो पूरी जिंदगी यही कहता है। वो देखेगा भी जिसमें वो पसंद नहीं करता। जी, तो लोग ना ये भी मुनाफिकत करते हैं कि आपको लगता है सोशल मीडिया पर भैया बड़े लोग जमा हो गए, पता चलता है उसमें से 20% भी नहीं लोग दिखे। क्यों? वो बस अपने काउच पे लेटे हुए जाएंगे और कह देंगे हमने फिल्म देखनी है, देखेंगे। अच्छी फिल्में बनाओ, बात खत्म, माइक ड्रॉप, इसमें और कोई टेक्निक नहीं, फुल स्टॉप है इस पे। अच्छी फिल्म बनाओगे बस आवाम देखेगी। शमून भाई, अगर आपको कोई ऑफर हो एज ए होस्ट, जिसे रोडी टाइप का जो होता है ना शो होता है, वो आप करना पसंद करेंगे? आपकी फिजिक भी माशाल्लाह वैसी है। यार मैंने किया है, मैंने पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में उस लेवल पर नहीं होते प्रोग्राम्स, लेकिन मैंने इस तरह के जो एडवेंचर के या एंड्योरेंस के शोज है ना, वो मुझसे मुख्तलिफ चैनल्स ने करवाए और मैंने किया है। मैं फुल कमांडो काम करवाता था मैं बच्चों से, और छोटा लेवल होता था उसका ज़ाहिर है, लेकिन वो मैंने शोज किए। और मुझे पहले दिन से ही एडवेंचर का बड़ा शौक है, मुझे पहाड़ों पे चढ़ना, ये करना, वो शौकीन है मतलब। हाँ, अच्छा। मैं आउटडोर आदमी हूँ। अच्छा। तो मुझे ना बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें और दूसरों को इन्वॉल्व करना अपने प्रोग्राम में। तो ये मैं कर चुका हूँ। अच्छा ना, अब होते नहीं इस तरह के, होते नहीं है। अब जरा उन्होंने जो रियलिटी शोज हैं कम कर दिए हैं, तो रियलिटी शो हो तो मैं डेफिनेटली, मुझे तो एक्शन से भी ऑफर आई थी। अच्छा जी, पाकिस्तान में जब वो लोग आ रहे थे एक शो करने के लिए, एक्शन वाले, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दी थी, तो लेकिन वो बात हमारी बन नहीं सकी फॉर सम रीजन। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा है बंदा
या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, वो छान लेता है यार ये चीज़ हिट होगी या ये चीज़ नहीं होगी। है उनकी सुनता नहीं है भाई, उनकी इसलिए नहीं सुनता कि हर आदमी ने अपनी लॉबी बना के रखनी है, हर आदमी ने अपना हिसाब किताब देखना है कि यार जी। मैं अगर इसकी बात पे मान गया तो फिर मेरे प्रोजेक्ट तो चलेंगे नहीं, जी। फिर तो उसके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, फिर तो इसके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। तो वो क्या करते हैं, एक लॉबी, एक बबल बना के रखते हैं। नहीं यार, औरतें ना वो घरेलू ड्रामा ही देखती हैं। अगर घरेलू ड्रामा देखती तो फिर फरार जैसा ड्रामा, दुनियापुर जैसा ड्रामा, ठीक है, जिंदो जैसा ड्रामा, अखाड़ा जैसा ड्रामा क्यों चल रहा होता, मंटू जैसा ड्रामा क्यों चल रहा होता। क्यों चल रहा होता। तो सवाल ये नहीं है कि हमने अपनी औरतों को बिल्कुल समझ लिया कि इंटेलिजेंस में उनकी फारिग है। भाई बहुत अच्छी ऑडियंस है औरत की हमारी, और औरत से आप खुद जाके भी सड़क पे पूछो, वो कहता है भाई दिखाओ ना, आप लोग जो लगा देते हो हम देख लेते हैं, क्या करें, टेबल पे रखा ही एक चीज है, तो क्या करें। हाँ, बहुत ज्यादा गोरा होने की जरूरत भी नहीं है, हमें अपने कल्चर्स में, ट्रेडिशन में रहना है, लेकिन थोड़ा फ्लेवर तो चेंज करो। फ्लेवर तो चेंज जहाँ करोगे वहां तुम रिजल्ट दे। दुनियापुर चला ना, दुनियापुर कितना सख्त ड्रामा था दुनियापुर। फरार अभी हिट हुआ जी, लोगों ने देखा, औरतों ने भी देखा। जी। तो ये तो नहीं है कि नहीं चलेगा। लोग, जिनको चांस मिल जाता है अपने चीज दिखाने का, उनकी चल जाती उनकी चल जाए। किसी को देखना ही नहीं है सोशल मीडिया में, वो कौन सा है सोशल मीडिया स्टार, आप बोलते हैं यार इसको मेरे को देखना ही नहीं है बस। ये डक्की भाई वटकी भाई, तकी भाई हाँ, और कचरा कचरा, कचरा बुलशिट, ये भी, और ये रजब वजब। मतलब इनको आप बोला देखना ही नहीं है बस। मैं तो जो लोग देख रहे होते हैं उनको भी जज करता हूँ। मैं कहता हूँ यार आपके बच्चे ये देख रहे होते हैं आपके साथ बैठ के। तो मैं तो एक दो जगह पे मैंने अपने दोस्तों को भी जज किया और वो मुझसे नाराज हो गए कि यार अच्छा। आप, हाँ लिटरली। अच्छा, मैंने कहा यार आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप इस उम्र में 40 साल 45 साल की उम्र में बैठ के अपने टीवी पे घर पे लगा के कह रहे हैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। सारा दिन डकी भाई चलता है, तो आपका बच्चा चलते फिरते देख रहा है, डकी भाई बन रहा है छोटा तो हाँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यार, क्या करें, तो ट्रेंडिंग है। मैं कहता हूँ वाह, ट्रेंडिंग में तो और भी बहुत सारी चीजें, वो अच्छी चीजें देख। अच्छी चीजें दिखा दो यार। मैं और सीधा बोलता हूँ भाई, मैं ना किसी से डरता अच्छा, आप ना खुले हो, जो आता है बस बिंदास, परवाह किए मैं बगैर। किसी की बेइज्जती नहीं करता, सही, मैं किसी की बेइज्जती ना करता एक हूँ। अपने लेवल में कहते हैं, एक लिमिट में कहते हैं। हाँ, मुझे चीज नहीं पसंद, मैं साफ नहीं बोलता हूँ, मुझे पसंद, नहीं पसंद। अच्छी है तो अच्छी है। हाँ, बात खत्म। अच्छा, इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई तो होगा जिसके, एक भी नहीं, इतने सालों से यार, ये अजीब बात। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता इसमें, इसमें वक्त ही होते हैं सारे दोस्त। ठीक है शमू भाई, वाकई अब मैंने एक साल में ये चीजें देखी है, जब तक आपका काम होता है आप सच्ची तरह बातें करते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब वो मतलब एक लिमिट तक रखते हैं, ये लिमिट हुआ, आपका काम हुआ, बस खत्म कहानी। बेस्ट फ्रेंड की एक डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। देखो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड वो होता है दादा जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत बहाल रखे। ऐसा ही है, हैं? ऐसा तो ही तुम्हारे है, बारे में आपके लिए खड़ा हो। खड़ा हो। अच्छा सुनो, एंड पे जाएंगे, आपसे फास्ट ट्रैक पे गेम खेलेंगे, स्पीड पकड़ ले, जवाब जल्दी देना है। ठीक है, ठीक है। स्पीड पकड़ लेनी ठीक है, है। ठीक है। सही है जी। हाँ। खुशहाल खान, समर अब्बास। समर अब्बास। समर अब्बास, हमजा सोहेल। हाँ, हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, उसामा खान। हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, मुनीब भट्ट। हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, जुनेद खान। हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, फेरोज खान। हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, बिलाल अब्बास। दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे, लेकिन जाना तो एक एक पर पे है। हमजा सोहेल। हमजा सोहेल, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, फैसल कुरैशी। फैसल। अच्छा, फैसल कुरैशी, फवाद खान। फैसल। फहाद मुस्तफा, फैसल कुरैशी। यार दोनों बहुत आले हैं, फैसल लेकिन। अच्छा, अब मैं यही सेम थिंग लड़कियों एक्ट्रेस में पूछूंगा। अल्लाह खैर। सही है ना सर? हिब्बा बुखारी, सारा खान। सारा खान। सारा खान, अलीजे शाह। सारा खान। सारा खान, रमशा खान। सारा खान। सारा खान, कोमल मीर। सारा खान। सारा खान, उशना शाह। सारा खान। सारा खान, दूरे फिशा। सारा खान। आप पड़ोसी है आप, क्यों? मैं कौन सी बिजली लेता हूँ? सारा खान, कुबरा खान। कुबरा खान। कुबरा खान, माया अली। कुबरा खान। कुबरा खान, सज्जल अली। सज्जल अली। सज्जल अली, हानिया आमिर। सज्जल अली। सज्जल अली, आयजा खान। सज्जल। सज्जल अली, मायरा खान। सज्जल। सज्जल अली, सबा कमर। सज्जल अली सबक, मैं दोनों की अपनी एक चीज है, लेकिन सज्जल अली वाकई क्लास की एक्टर है। शमून भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी। मैं आपसे पंच लाइन में एक लास्ट सवाल पूछूंगा, एंडिंग आपको ही करनी है। उसके बाद ये पूछूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें जो न्यू जनरेशन के दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए हमेशा की। मशवरा मैं ये देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको शोहरत दे, आपको पैसा दे, आपको फेम दे, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ये सब कुछ मिलता जाए, ये मत कभी भूलना कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। शुक्र अदा करने का जो प्रोसेस है ना, उस पर कभी भी कंजूसी मत करना। तो अपने बड़ों से, अपने छोटों से हमेशा इज्जत से पेश आएँ और अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करें। बस मैं इतना कहूँगा। और विकिपीडिया में आज मुझे यहाँ बुलाया, बहुत मज़ा आया।
और विकी खान का ही चैनल है, और जो कि यूट्यूब पे आप बहुत जल्दी ये मेरा पॉडकास्ट देखने वाले हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड। टेक केयर।